एक्सरसाइज 13.3 है। क्वेश्चन नंबर 1, कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। बहुत सारे पार्ट हैं इसके, कुछ पार्ट मैंने सॉल्व किए हैं, बाकी आपके लिए। तो सेकंड पार्ट है -36y³ डिवाइड 9y²। -36y³ को हमने 9y² से डिवाइड करना है। तो ये डायरेक्ट पूरा डिवाइड हमने डिवाइड मेथड से नहीं करना है, हमने सिंपल फैक्टराइज मेथड से। तो -36 मैंने लिखा -4 × 9, जैसा डिनोमिनेटर है वैसे ही मैंने इसको फैक्टराइज किया हुआ है। y³ इसको किया y² × y। अब नीचे क्या है 9y², 9 भी कैंसिल, y² भी कैंसिल, क्या बच गया एक -4 और एक y, यानी -4y। ये आया इस पार्ट का आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया 4th, 34x³ y³ z³ डिवाइडेड बाई 51x y² z³। तो 34x³ y³ z³ ऊपर रखा, 51x y² z³ नीचे। अब मैंने कहा ना जो डिनोमिनेटर है वैसे ही मैंने न्यूमिनेटर को फैक्टराइज किया होता है। अब 34 है, 2 × 17, ये भी 17 के टेबल में आता है। 51 ये भी 3 × 17, 17 के टेबल में आता है। अब x³ नीचे x है, इसलिए मैंने x × x² लिखा हुआ है। y³ नीचे y² है, इसको भी मैंने y × y² ही लिखा हुआ है। अब नीचे z³ है, इसलिए मैंने z³ को z³ ही रहने दिया। ठीक है, 51 को किया 3 × 17, x को सेम रखा, y² को सेम रखा, z³ को सेम रखा। अब 17 मैंने कैंसिल किया। ठीक है, 17 मैंने कैंसिल किया हुआ है। उसके बाद x भी कैंसिल किया हुआ है, ये x और ये x कैंसिल किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद y² और y² भी कैंसिल किया, z³ और z³ भी कैंसिल किया। ऊपर बचा 2 और एक x² और एक y, यानी 2x² y, और डिनोमिनेटर में बचा 3। ठीक है, अब उसके बाद मैंने पार्ट सॉल्व किया 5th वाला। 5th पार्ट है 12a⁸ b⁸ डिवाइडेड बाई -6a⁸ b⁴। तो 12a⁸ b⁴ ऊपर रखा, नीचे -6a⁸ b⁴ नीचे रखा। अब 12 को मैंने ब्रेक किया 2 × 6। ठीक है, a8 अब नीचे a6 है, इसलिए मैंने इसको a6 × a2 लिखा। b8 और नीचे b4 है, इसलिए मैंने इसको b4 × b4 लिखा। अब b करके भी 8 बार लिख सकते हो, बड़ा लंबा हो जाता है। तो 6 कैंसिल, a6 कैंसिल, b4 कैंसिल। ऊपर बच गया 2a² और b4, मैंने वही लिखा 2a² b4। लेकिन जब माइनस सिंगल बच रहा है नीचे, इसलिए हम माइनस कहाँ लिखते हैं ऊपर। तो -2a² b4 आ गया इस पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। पहले आपको पॉलिनोमियल दिया और जिससे डिवाइड करना है वो सिंगल टर्म है, यानी मोनोमियल है। इसके भी 5 पार्ट है, मैंने 3 पार्ट सॉल्व किए हुए हैं, 2 पार्ट आपने खुद करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 5x² - 6x डिवाइडेड बाई 3x। तो 5x² - 6x ऊपर रखा और डिवाइड में लिखा 3x, जिससे हमें डिवाइड करना है। अब ऊपर देखो कॉमन निकलता है x, हमने x कॉमन निकाल लिया, बच गया 5x - 6। नीचे क्या है 3x, x और x कैंसिल, ऊपर क्या बच गया 5x - 6/3। एक बात का ध्यान रखना है, ये नहीं करना कि 3 × 2 = 6 कर देना। ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल होगी, जब भी होगी ना ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म होगी वो पूरी की पूरी कैंसिल करनी है। सिंगल टर्म कैंसिल करोगे गलत मेथड होता है, वो 0 नंबर मिलता है। तो इसलिए 5x - 6 नीचे भी होगा अलग ब्रैकेट में, फिर कैंसिल होगा पूरे का पूरा। तो ब्रैकेट के बाहर सिंगल टर्म है वो आप कैंसिल कर सकते हो। अब इसी तरह थर्ड पार्ट है 8 × x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ डिवाइडेड बाई 4x² y² z²। 8 ब्रैकेट के बाहर है, तो 8 × x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ हमने रखा ऊपर, और डिनोमिनेटर में जिससे डिवाइड किया वो क्या है, डिनोमिनेटर में 4x² y² z²। 4 × 2 = 8, ये 2 मैंने 8 × 4 से कैंसिल कर दिया, बचा 2। अब इन तीनों में हमारे एक टर्म कॉमन है, इधर भी x³ x² आ सकता है, y² y³ y² आ सकता है, z² z³, यानी हमने 2 तो ये पहले का है, इन तीनों में से हमने x² y² z² कॉमन निकाला। इधर बच गया सिंगल x और इधर बच गया सिंगल y, इधर बच गया सिंगल z, यानी x + y + z। जब आप इसको x से करोगे यही आंसर आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, यानी y से z से करने पर। अब नीचे आपका x² y² z², तो x² y² z² और x² y² z² कैंसिल। अब सिंगल काटो या इकट्ठा काटो एक ही बात है। ठीक है, अब बच गया हमारे पास 2 × ब्रैकेट में x + y + z, यही इस पार्ट का आंसर है। अब 5th पार्ट है p3 q6 - p6 q³
डिवाइडेड बाई पी क्यू क्यू क्यू। तो P3Q6 माइनस P6Q3 ऊपर रखा, P3Q3 नीचे रखा। अब ऊपर ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में देखो आप P3Q3 कॉमन निकाल सकते हो। P3 P6 P3 कॉमन आएगा, Q6 Q3 Q3 कॉमन आएगा। तो इधर बच गया खाली Q3, माइनस का माइनस, इधर बच गया खाली P3। मैंने बताया ये अलग अलग कैंसिल नहीं, ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल कर सकते हो Q3 माइनस P3 अगर नीचे होगा तो। अब आपने क्या कैंसिल करना है, P3 Q3 इधर, P3 Q3 इधर, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। तो क्या बच गया QQ माइनस PQ, यही इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। यहाँ भी हमने डिवाइड करना है, ठीक है। 10x, सेकंड पार्ट है 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। अब 10x माइनस 25 को हमने डिवाइड करना है 2x माइनस 5 से। तो 10x माइनस 25 ऊपर रखा, 2x माइनस 5 नीचे रखा। अब मैंने ऊपर देखो कॉमन निकलता है 5 कॉमन निकाला, 5 2 10 और x 2x, 5 5 25, 2x माइनस 5, नीचे भी क्या है 2x माइनस 5। मैंने बताया था ब्रैकेट के अंदर और नीचे सेम होगा तभी वो कैंसिल होगा, अलग अलग कैंसिल नहीं करना, पूरी टर्म कैंसिल करनी है। और नीचे क्या बच गया 5, तो इसका मतलब इस पार्ट का आंसर 5 है। अब पार्ट नंबर 4 सॉल्व किया मैंने, 9x² y² इंटू 3z माइनस 24 डिवाइडेड बाई 27xy इंटू z माइनस 8। तो 9x² y² इंटू 3z माइनस 24 ऊपर रखा, 27xy इंटू z माइनस 8 नीचे रखा। अब 9x² को मैंने लिखा x इंटू एक्स, y² को लिखा y इंटू वाई, नीचे x y था इसलिए अलग अलग कर दिया। अब 3z माइनस 25 मैंने ऐसे रखा, आप डायरेक्ट कॉमन भी निकाल सकते हो, नीचे है 27xy इंटू z माइनस 8। तो 9 1 9, 9 3 27, एक x और एक y नीचे वाले कैंसिल कर दिए और ऊपर वाला भी एक x y कैंसिल कर दिया। अब ऊपर एक बच गया x, एक बच गया y और 3z माइनस 24, नीचे बच गया 3 इंटू z माइनस 8। अब मैंने क्या किया, इसमें से कॉमन निकलता है 3 आपका, 3 कॉमन निकाल दिया, क्या बचा z और माइनस 3, 8 24। इधर बचा है एक्स वाई एक अलग है, इधर से कॉमन निकाला 3, ब्रैकेट में बचा z माइनस 8 और नीचे 3 इंटू z माइनस 8 है। 3 3 कैंसिल, z माइनस 8 मैंने बताया ब्रैकेट वाली पूरी टर्म कैंसिल करनी है, सिंगल सिंगल अलग अलग नहीं करना है, वो गलत है मेथड। तो ये पूरी टर्म कैंसिल, ऊपर बच गया सिर्फ एक्स वाई, तो इस पार्ट का आंसर क्या होगा एक्स वाई। उसके बाद मैंने 5th पार्ट सॉल्व किया हुआ है। 5th पार्ट है 96 ABC इंटू 3A माइनस 12 इंटू 5B माइनस 30 डिवाइडेड बाई 144 इंटू A माइनस 4 इंटू B माइनस 6। तो 96 ABC इंटू 3A माइनस 12 इंटू 5B माइनस 30 अपॉन 144 इंटू A माइनस 4 इंटू B माइनस 6। अब मैंने कैसे कैंसिल किया, 48 2 48 3, ठीक है। A माइनस 4 कैंसिल, लेकिन कैसे, पहले मैंने क्या किया 3 कॉमन निकाला यहाँ से, इधर क्या बच गया A माइनस 3 4 12, इधर से कॉमन निकाला 5, इधर क्या बच गया B माइनस 6, 5 इंटू B 5B 5 6 30। अब A माइनस 4 और A माइनस 4 कैंसिल किया, B माइनस 6 और B माइनस 6 कैंसिल किया, पूरी ब्रैकेट वाले कैंसिल करना, सिंगल सिंगल नहीं। फिर 48 2 48 3, ये मैंने पहले ही बताया, और ये 3 और ये 3 कैंसिल कर दिया है। ऊपर बच गया एक ट्वाइस, एक A एक B एक C और इंटू 5, तो इसलिए 2 और 5 को मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, बन गया 10 और ये ABC सेम रहा। तो ये इस पार्ट का आंसर है। बाकी जो 2 पार्ट बच गए वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है डिवाइड एज डायरेक्टेड। ये भी डिवाइड किया लेकिन ये ज्यादा इजी है। तो सेकंड पार्ट 26xy इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई माइनस 4 डिवाइडेड बाई 13x इंटू वाई माइनस 4। अब 26xy इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई माइनस 4 ऊपर रखा, 13x इंटू वाई माइनस 4 नीचे रखा। अब कैसे कैंसिल किया, x और x कैंसिल, सिंगल सिंगल, 13 2 26, y माइनस 4 पूरे का पूरा कैंसिल। ये याद रखना पूरी ब्रैकेट कैंसिल करनी है, सिंगल सिंगल टर्म नहीं करनी है, बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सिंगल टर्म यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो जो ब्रैकेट के बाहर होगा। तो ब्रैकेट के बाहर बच गया 2 इंटू वाई 2y और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5। अब पार्ट नंबर 3 मैंने सॉल्व किया है 52 PQR इंटू P प्लस Q इंटू Q प्लस R इंटू R प्लस P डिवाइडेड बाई 104 इंटू PQ इंटू Q प्लस R इंटू R प्लस P। तो 54 PQR इंटू P प्लस Q इंटू Q प्लस R इंटू R प्लस P ऊपर रखा और डिनोमिनेटर में क्या रखा 104 PQ इंटू Q प्लस R इंटू R प्लस P। अब R प्लस P कैंसिल हुआ, Q प्लस R पूरी की पूरी ब्रैकेट कैंसिल की हमने ये दोनों, और इधर कैसे किया 52 2
1/4 p कैंसिल किया, q ऊपर क्या बच गया, एक r और एक p प्लस q, और नीचे क्या बच गया 2। तो r इंटू पी प्लस क्यू अपॉन 2 इसका आंसर है। अब इसका लास्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया, फिर x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 1। न्यूमिनेटर में क्या रखा, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, डिनोमिनेटर में क्या x इंटू एक्स प्लस 1। x भी कैंसिल हो गया, x प्लस 1 भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। यही इस पार्ट का आंसर होगा। और बाकी जो 2 पार्ट बच गए वो आपने खुद करने हैं। जितने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक जो पार्ट मैंने नहीं करवाए वो आपने खुद करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।